भाभी ने आहिस्ता से अपना सर ऊपर से नीचे की तरफ करना शुरू कर दिया था। उनके हरकत में एक नर्म और एहतियात भरा अंदाज था। मुझे मालूम हो चला था कि भाभी ने इस कुर्बत के बारे में काफी सोचा और समझा हुआ था। शायद उन्होंने कुछ पढ़ा देखा भी होगा, इसीलिए ये सब कुछ इतना खूबसूरत और कुदरती लग रहा था। उनका टेस्ट कामयाब जा रहा था। भाभी को भी ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि ये मेरे लिए बहुत अहम लम्हा है। उनकी आंखों में शर्म के साथ साथ एक एतमाद भी था कि वो मुझे खुश करना चाहती है। मैंने उनके बालों में हाथ फेरा और आहिस्ता से उन्हें प्यार किया। हम दोनों के दरमियान एक गहरी जज्बाती लहर दौड़ रही थी। यह कुर्बत सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिल की भी थी। भाभी की हर हरकत में एहतराम और मोहब्बत झलक रही थी। कमरे में एक रोमानवी और पुरसुकून माहौल था। हम दोनों इस लम्हे को भरपूर तरीके से महसूस कर रहे थे। अल्फाज की बजाय हमारी सांसों और छूने ही सब कुछ कह रहे थे। ये दूसरा तजर्बा था, इसलिए भाभी ने कोई जल्दी नहीं की। वो बहुत नरमी और एहतियात के साथ अपना टेस्ट दे रही थी। उनकी हर हरकत में एक नरमपिन और प्यार था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मगर मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की। कुछ देर बाद जब मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो मैंने अपने जज्बात को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करते हुए टूटे फूटे अल्फाज में कहा, भाभी, ये बहुत खूबसूरत है। मेरा आवाज लड़खड़ा रहा था। भाभी ने मेरी हालत देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। उनकी आंखों में प्यार और शर्म का खूबसूरत इम्तिजाज था। वो मुझे देख रही थीं जैसे मेरी हर एहसास को समझ रही हो। हम दोनों इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर खो चुके थे। कमरे में एक गहरी कुर्बत और रोमानवियत फैली हुई थी। मैंने उनका हाथ और दिल की बात दिल ही से कह दी। ये लम्हात हमारे दरमियान एक नई कहानी लिख रहे थे। मोहब्बत, एहतराम और जज्बाती बंधन की सुबह की पहली रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी थी। मैंने सोचा कि अब नींद आने वाली नहीं है। मैं उठा और घर के चारों तरफ देखने लगा। सब कुछ मामूल का लग रहा था, मगर अंदर से एक भारीपन था। मैंने चाय बनाई और सबके लिए कप तैयार किए। सिद्रा सबसे पहले जागी और बाहर आई। इसने मुझे देखकर शर्म से मुस्करा दी। हम दोनों ने चाय पीते हुए चंद बातें की। इसकी आंखों में रात की याद थी, मगर वो कोशिश कर रही थी कि सब नॉर्मल रहे। थोड़ी देर बाद समीरा भी जागी। इसका चेहरा अब भी परेशान था। वो खामोशी से नाश्ता करने लगी। घर में एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी थी। मैंने सोचा कि अब आगे क्या करना चाहिए। सबको एक साथ रखना, अलग अलग बात करना। दिन शुरू हो चुका था और मेरे ज़हन में बहुत से फैसले थे। मेरी से उठ चुकी थी। मुझे बस इतना ही मालूम था कि मैं शिद्दत के साथ हो रहा हूं और इस लम्हे में कुछ और नहीं सोच सकता था। मेरे मुंह से लज्जत भरी निकल रही थीं, जो मेरे इस उरूज के बाद आहिस्ता आहिस्ता बंद हुई। मैं एक अजीब सी थकावट और सुकून का एहसास था। मैंने गहरी सांस ली और सिद्रा की तरफ देखा। वो मेरे करीब थी। इसकी सांसों की रफ्तार भी तेज थी। मैंने इसे अपने से मजबूती से लगा लिया, इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा और उसके माथे पर नरम बोसा दिया। इस लम्हे में हम दोनों एक दूसरे की आगोश में थे। रात की गहरी खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। मैंने इसे तसल्ली दी और आहिस्ता से कहा कि सब ठीक है। थकावट के बावजूद इस कुर्बत में एक गहरा सुकून था जो अल्फाज से बयां नहीं किया जा सकता था। होने के कुछ देर बाद ने आहिस्ता से अपना चेहरा ऊपर उठाया। इसका चेहरा बाहर से बिल्कुल साफ था। मैं हैरान था। इसने नर्म आवाज में कहा, अगर मुझे पहले ये मालूम होता कि इस काम में इतना मजा है तो। वो बात अधूरी छोड़कर शर्म से मुस्करा दी। फिर वो मेरे करीब आकर मेरी बगल में लेट गई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली। मैंने इसे अपने से लगा लिया और आहिस्ता से इसके बालों में हाथ फेरा। रात की इस गहरी तन्हाई में हम दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खवे हुए थे। कुछ देर बाद में दुकान पर मौजूद तमाम कस्टमर्स को डील करने लगा। दिन भर के काम में खुद को मसरूफ रखा ताकि ज़हन की बेचैनी कुछ कम हो जाए। शाम 7 बजे मैं घर पहुंचा। घर वालों को मैंने एहसान की बात सबके सामने रख दी, जिस पर किसी ने कोई खास एतराज़ नहीं किया। सब ने मामूली सी बात समझकर कबूल कर लिया। रात 8 बजे एहसान की कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया और बात की। एहसान की आवाज़ में एक खास सी बेचैनी थी। हमने कुछ देर बात की और मैंने इसे तसल्ली दी।
घर में रात का माहौल मामूल का था, मगर मेरे ज़हन में अब भी बहुत से सवाल थे। मैंने सोचा कि अब आगे क्या होने वाला है। एहसन के साथ नाजिया की दौर की खाला के घर दावत पर जाना था। मैंने बात लिया और ठीक 9 बजे एहसन के घर पहुंच गया। वो दोनों मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए हम 5 से 10 मिनट के बाद मतलूबा मंजिल की जानिब चल दिए। रास्ते में हम तीनों ने हल्की फुल्की बातें की। एहसन और नाजिया दोनों खुश लग रहे थे। जब हम खाला के घर पहुंचे तो वहां खूबसूरत माहौल था। खाला ने बहुत प्यार से इस्तकबाल किया। खाने के बाद हम सब खुशगप्पियों में मसरूफ हो गए। माहौल बहुत अच्छा था, सिर्फ नाजिया और उसकी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और हम सब एक दूसरे की सोहबत में लुत्फानंदोज हो रहे थे। खाला बातों में मसरूफ हो गईं तो हम दोनों दोस्त, मैं और एहसन, गेस्ट रूम में चले गए और वहां बैठकर अगली दावत पर बहस करने लगे। हम दोनों ने मुख्तलिफ जगहों के बारे में सोचा और आइंदा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की। नाजिया की ये खाला 42 साल की थी। इसी वजह से उनकी शख्सियत हम सबसे अलग दुख रही थी। उनका वकार, बात करने का अंदाज और मेहमान नवाजी बहुत उम्दा थी। वो बातों में बहुत दिलचस्पी लेती थीं और घर का माहौल बहुत खुशगवार बना रही थी। खैर, हम दोनों ने इसके अलावा उनके घर का एक राव लगाया, क्योंकि करने के लिए हमारे पास कुछ भी खास नहीं था। बस हल्की फुल्की बातें, चाय और खुशगवार माहौल था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। गेस्ट रूम में बैठकर हम तीनों, एहसन, नाजिया और मैं, एक दूसरे की सोहबत में लुत्फानंदोज हो रहे थे। माहौल बहुत आरामदेह और खुशगवार था। ऐसे ही टाइम पास करते करते नाजिया ने चाय बनवा कर हमें बलवा लिया। हम सब गेस्ट रूम से निकलकर बैठक में आ गए, जहां खाला भी मौजूद थी। चाय की खुशबू फैल गई थी। हमने चाय पीते हुए मजीद बातें की। खाला बहुत दिलचस्प बातें कर रही थी और माहौल बहुत खुशगवार बन गया था। वापसी पर खाला ने बहुत इसरार किया कि यहीं रात गुजार लो, मगर एहसन ने नहीं माना। शायद इसलिए कि इसे रोज़ाना की तरह घर जाना था और कुछ काम भी बाकी थे। हमने खाला का शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़े। मैं मामूल के मुताबिक अगले दिन गुजारा। सुबह दुकान पर गया, दिन भर काम किया और शाम को 7 बजे से पहले दुकान बंद करके घर चला गया। घर पहुंचकर मैंने थोड़ा आराम किया। दिल में अब भी रात के वाकयात और ख़ानदानी मामलात की बेचैनी थी। मैं सोचने लगा कि अब आगे क्या होने वाला है। रदियावर घर चल दिया, तब रास्ते में एहसन मुझे नजर आया। वो मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया और बोला, यार, अभी हमें नाजिया की स्कूल की दोस्त के घर चाय की दावत पर जाना पड़ेगा। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और पूछा, वो क्यों? हमारी दावत तो। एहसन ने हल्का सा हंसते हुए बताया कि नाजिया की स्कूल की दोस्त ने बहुत इसरार किया है और वो इनकार नहीं कर सके। नाजिया भी साथ थी और वो भी हल्की सी मुस्करा रही थी। मैंने थोड़ा सोचा, फिर हामी भर दी। हम तीनों मिलकर नाजिया की दोस्त के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमने हल्की फुल्की बातें की, मजाक किए और माहौल बहुत खुशगवार रहा। दोस्त के घर पहुंचकर हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। चाय और नाश्ते के साथ बातें होती रहीं। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और हम सब एक दूसरे की सोहबत में लुत्फ अंदोज हो रहे थे। दोस्त के घर पहुंचकर हम सब का बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। नाजिया की दोस्त ने बहुत प्यार से बिठाया और चाय के साथ मुख्तलिफ नाश्ते पेश किए। हम तीनों, मैं, एहसन और नाजिया, बैठकर खुशगप्पियों में मसरूफ हो गए। बातों बातों में वक्त गुजरता रहा। दोस्त ने अपने घर की बातें की, बच्चों की कहानियां सुनाईं और माहौल बहुत हल्का फुल्का रहा। एहसन और नाजिया दोनों बहुत खुश लग रहे थे। रात के 10 बजे के करीब हम वापस आने का इरादा करने लगे। दोस्त ने बहुत इसरार किया कि रात यहीं रह जाओ, मगर हमने माजरत कर ली। वापसी पर रास्ते में हम तीनों ने मजीद बातें की। घर पहुंचकर मैंने सोचा कि आज का दिन भी अच्छा गुजरा, मगर दिल में अब भी कुछ बेचैनी थी। घर पहुंचकर मैंने थोड़ा आराम किया। सिद्रा और दोनों अपने अपने कमरों में थीं। मैंने सोचा कि आज की रात को थोड़ा सुकून मिल जाए। रात के 11 बजे के करीब में बिस्तर पर लेटा तो रात भर के वाकयात ज़हन में घूम रहे थे। एहसन और नाजिया के साथ गुजारी हुई शाम अच्छी थी, मगर दिल में अब भी कुछ बेचैनी थी। मैंने आंखें बंद की और सोचने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। घर का माहौल मामूल का लग रहा था, मगर अंदर से सब कुछ बदला हुआ था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई और मैं भी नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन सुबह सवेरे में उठा।
घर में मामूल का माहौल था। सिद्रा किचन में मसरूफ थी और समीरा अभी सो रही थी। मैंने नाश्ता किया और दुकान जाने की तैयारी की। दुकान पर पहुंचकर दिन भर काम में मसरूफ रहा। कस्टमर्स आते जाते रहे और मैंने अपने ज़हन को काम में लगा रखा। शाम को वापस घर आया तो सब नॉर्मल लग रहा था। रात को खाने के बाद हम सब बैठकर बातों में मसरूफ हुए। मैंने कोशिश की कि सब कुछ आम रहे। समीरा भी खामोश थी और सिद्रा मेरे करीब बैठी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और घर में एक पुरसुकून माहौल था। मैंने सोचा कि शायद सब ठीक हो जाएगा।